पुद्गल को सुंदर बना देगी, ये तुम्हारा पुद्गल सुंदर बन जाएगा। समझो, तुम्हारी भावना उच्च रास्ते की ओर जाएगी, तुम्हारी भावना उत्तम रास्ते की ओर जाएगी। तो तुम्हारा मंदिर में आना सार्थक है और मनुष्य पर्याय का में आना सार्थक है। नहीं तो क्या है, आए हो तो जाओगे, आना जाना तो लिखा ही रहता है। इससे कोई लाभ नहीं होता है। जब मैंने पर्याय रखी है, मनुष्य पर्याय को पाया है और उसके साथ दिगंबर मुद्रा मिली हुई है, वितरागता का साथ मिला है, मैं उन्हीं गुणों के अनुसार, उसी सिद्धांत के अनुसार, उसी मार्ग के अनुसार हम अपना जीवन का रास्ता क्यों नहीं चले, जिससे हमारा मनुष्य पर्याय सफल हो जाए, गलत रास्ते पर ना जा पाए। आज तुम लोग करते हो, कहो सकता मंदिर से जाते हो, पूजन करते हो, शास्त्र स्वाध्याय करते हो, माला फिरते हो, घर जाकर सब भूल जाते हो और लड़ना चालू कर देते हो। समझो, अपनी दुकान पर बैठते हैं, झूठ बोलना चालू कर देते हो, भगवान की कसम खा जाते हो। किसके पीछे? लक्ष्मी के पीछे। बताओ, जरा सी मुद्रा के लिए मैं भगवान की कसम खा जाता हूं, फिर तुम्हारे पास में धर्म का योग क्या रहा? तुम्हारी भावना ने भगवान को नहीं पहचान पाया, तुम्हारी भावना लालची बन गई है, इस भावना ने लालच में गिरा दिया है, जिससे हम पद से गिर गए हैं। पद से गिरना, चरित्र का खो जाना। चरित्र जब चला जाता है तो कुछ नहीं बचता है। समझो, समझो, अपना चरित्र जब तुमने दे दिया है तो बचा क्या है? कुछ नहीं बचा है। समझो बंधुओं, जिनके पास चरित्र नहीं होता है, उनके पास धर्म के अणु कैसे पहुंच जाएंगे? धर्म की क्रिया कैसे पहुंच जाएगी? कभी नहीं पहुंच सकती। स्वयं देखो, स्वयं झांको अपने अंदर। यदि मेरा चरित्र चला गया तो बचा क्या है? धन से चरित्र नहीं बनता है। समझो, झूठ से चरित्र नहीं बनता है। मान से चरित्र नहीं बनता है। स्वाभिमान से चरित्र नहीं बनता है। चरित्र बनता है अपनी मर्यादा और नियम के अनुसार, सत्यता को लेकर, उससे चरित्र बनता है। वैसे चरित्र नहीं बनता है। बंधु, अपने चरित्र को समझो। यदि चरित्र चला जाता है, समझो सब कुछ चला जाता है, कुछ नहीं बचता है।
गृहस्थ जीवन में, वर्तमान युग में आज गृहस्थ के अंदर चारित्र नहीं है। समझो, जो पुत्र पिता से भिड़ जाते हैं, पिता की मर्यादा को काट देते हैं, उनका चारित्र नहीं है। जो पत्नी अपने पति को जवाब दे देती है, उसका चारित्र नहीं है। जो अपने पति से या अपनी सास से रूठ जाती है, चारित्र नहीं है। क्या कहते हैं मनुष्य इधर उधर से? देखो, पति पत्नी में लड़ाई हुई या सास बहू में लड़ाई हुई, 3 दिना से खटिया पकड़े हुए हैं, खाना नहीं खा रहे, मना रहे हैं सब। उसने कितना बड़ा चारित्र दे दिया, कितना बड़ा चारित्र दे दिया उसने। उसका क्या चरित्र है? उसकी संतान कैसी होगी? समझो बंधु, महिलाओं, सारा चार्ज चला जाता है रूठने से। धर्म के अंकुर नहीं तुम्हारे पास में। जनाला जरूर आती हो, भगवान का पूजन करती हो, भक्ति करती हो, लेकिन चारित्र नहीं है। ये पूजन व्यर्थ में है, तुम्हारी भक्ति व्यर्थ में है। हो सकता है तुम्हारे शरीर को बैंतों ने घेर लिया हो, कुकुर कुदेव ने घेर लिया हो, माया ने घेर लिया हो, इसलिए चारित्र नहीं है। लज्जा आभूषण चला गया, इसलिए चारित्र चला जाता है। लज्जा भी नहीं आती। समझो, बात को समझो जरा। आज क्या समय चल रहा है? अपने अपने गृहस्थ जीवन के अंदर आधा आधा कार्य बटा लेते हैं। आधा पत्नी करती है, आधा पुरुष करता है। पानी पुरुष भरता है, महिला खाना बनाती। पुरुष भी देखो क्या बन गया, स्त्री बन गया, पानी भरने लगा। स्त्री ने अपने साथ अपने पति को स्त्री बना लिया। लेकिन पति ने अपनी स्त्री को पुरुष बना दिया, आदेश देने लगी। क्या है? चारित्र चले गए। जो कार्य आज वर्तमान युग ऐसा चल रहा है, पहले एक मनुष्य व्यापार करता था, कमाता था, पूरा परिवार खाता था। आज का देखो ना कैसा समय है, पति भी कमाता है, पत्नी भी कमाती है, उसके बाद में पूर्ति नहीं होती है। क्योंकि आज के पढ़े लिखे संतान हैं, पढ़ी लिखी संतान है। पहले संतान मूर्ख होती थी, अब पढ़ी लिखी संतान है, पढ़ने के बाद व्यर्थ नहीं बैठना चाहती है। पुरुष व्यर्थ बैठ सकता है, लेकिन महिला व्यर्थ नहीं बैठ सकती है। मैंने पढ़ लिया है,
समझो क्या समय का मनोरंजन चल रहा है। समझो घर घर में आज पुरुष बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो बच्चियां पढ़कर आगे जा रही हैं। इसलिए आज उनकी संतान आगे पहुंच गई है और पुरुष वर्ग माँ पिता नीचे चले गए हैं। समझो देखिए वर्तमान एक कैसा आ गया है। भगवान मंद मंद मुस्कान से हंसते रहते हैं। मनुष्यों ने किस पलड़े पर बैठ गए हैं। इन्होंने तो अपना सारा चारथरी दे दिया। इनके पास बचा क्या है? ये जिनालय आने योग्य है क्या? बंधु क्या करूं, कहां तक कहूं। क्योंकि जहां अवक्षता का रास्ता खुल जाता है वहां मर्यादा नहीं होती है, चली जाती है। समझिए इतने भी स्वाभिमानी हैं, सब कुछ भी चला गया उसके बाद भी मान अपने पास में रखे हुए बैठ जाती। कितने हिम्मतदार हैं। पहले मनुष्य से गलतियां होती थी तो छिपता था, कोई हमें देख ना ले। हमने कितनी बड़ी गलती की है, गलती का प्रायश्चित करता था। मनुष्यों से धर्म से भी प्रायश्चित कर लेता था, जिससे आगे कोई गलती ना होने पाए हमसे। स्वयं भगवान के शरण में जाके प्रायश्चित लेता था। अब ऐसा ना हो। समझो यदि पुत्र पिता से जरा भी तेज बोल गया तो पुत्र को स्वयं लगता था कि आज मुझको क्या हो गया, मैं पिता से कितना तेज बोल गया। अपने पिता से गलतियां मनाना चालू कर देता था। जिनालय आप कहे भगवान के शरण में लौटकर बार बार अपनी गलती की क्षमा मांगता था। मैं कभी भी आज से अपने पिता से तेज नहीं बोलूँगा, क्षमा कर दीजिए, मुझको क्षमा कर दीजिए। कोई भी बालक हो चाहे महिला हो अपने से बड़ों को झुकते थे, मर्यादाएं थी। आज सब चली गई हैं। इस दिखाऊ जिनालय बने हुए हैं। समझो आज के जिनालय जो बने हैं या अपवित्रता में बने हुए हैं। वहां अपवित्र है क्योंकि अपवित्र मनुष्य जाता है। हो सकता कि माँ चौथे दिन महिला भी मंदिर पहुंच जाती है। अशुद्धियों से होती है। उस जिनालय में क्या होगा? अशुद्धि का वास होने से सदाचारी चले जाएंगे, यंत्रवासियों को वास होगा। अब तुम सोचो, कहो कि भगवान विराजमान है, देव क्यों चले गए हैं? देवों को इनसे कोई मतलब नहीं कि तुमने जिनालय भगवान बैठा रहे हैं,
हमारा ही कार्य है, नहीं। दीप सुन चैतालय में मस्त हैं अपने, उनके चैतालय में खोल भगवान विराजमान बैठे हुए। वो तो हर क्षेत्र में इसलिए आ जाते हैं कि जो मनुष्य भक्ति भगवान की करता है, जिनालय में अपवित्रता ना होती, पवित्रता होती है, आ जाते हैं। जो भक्ति करते हो उस भक्ति से तुम्हें लाभ मिल जाता है, जिससे तुमको भगवान पर श्रद्धा बढ़ जाए। इसलिए सदाचारी देव आ जाते हैं और तुमको ऊंचे उठा ले जाती है। आज उस स्थान से तुमने वंचित कर दिया है, इसलिए ऐसा नहीं हो पा रहा है। समझो। लेकिन पारस ने इस स्थान को घेरा है पूर्व समय के हिसाब से, और पूर्व समय के हिसाब से जिस पर उनको आना था वो भी मिल गया। इसलिए उन्होंने, जब इनका बालक छोटा था, उस बालक अवस्था में 8 वर्ष की उम्र में ग्रहण कर लिया था। इसी तरह पद्मावती ने अपना 8 वर्ष की उम्र में ग्रहण कर लिया था। ये नहीं कि रास्ते में चले गए और आ गए, ऐसा नहीं। समझो। इसलिए इस जिनालय में, पूर्व जिनालय के स्थान के हिसाब से आज मार्ग खुला है। इसलिए ये मार्ग कहीं नहीं है, जो मार्ग यहाँ है। समय के हिसाब से दीप प्रकट नहीं हो सकते हैं। समझिए, क्योंकि तुम में क्षमता नहीं है, उतनी हिम्मत नहीं है। क्योंकि एक बेंतर को तुम देख पाओगे तो देख कैसे देख लोगे? इतनी क्षमता नहीं है।